साल 1992 अमेरिका का एक हाईवे इंटरस्टेट 17 जहाँ दिन भर गाड़ियों का रश, लोगों की अफरा तफरी। लेकिन जैसे ही रात होती थी कुछ और ही होने लगता। एक ऐसा कातिल जो बिना आवाज़ के आता था और सिर्फ मौत छोड़ के जाता था। कुछ ही हफ्तों में 6 लोगों को मार दिया गया और किसी को पता तक नहीं चला क्यों। ना कोई लूट, ना कोई दुश्मनी, सिर्फ मौत का पैगाम। ये कहानी है I-70 किलर की, एक ऐसा सीरियल किलर जो आज भी अमेरिका के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड राजों में शामिल है। पहला कत्ल 3 अप्रैल 1982, जगह थी इंडियानापोलिस, इंडियाना। एक छोटा सा शू स्टोर और उसमें काम कर रही थी रॉबिन फोल्डर। सिर्फ 26 साल की थी, जवान, ज़िंदगी से भरपूर भरी हुई। उस दिन अकेली स्टोर में काम कर रही थी। शाम के आसपास का टाइम था। एक आदमी आया, ना कोई शॉपिंग की बात, ना कोई पूछताछ। उसने बस अपनी जैकेट के अंदर से 22 कैलिबर की पिस्तौल निकाली और बिना एक लफ्ज़ कहे रॉबिन को गोली मार दी। एक ही पल में सब कुछ ख़त्म हो गया। किलर वहाँ से चला गया, बिना पैसे लिए, बिना कोई निशान छोड़े। कैश रजिस्टर तक को हाथ नहीं लगाया गया। जब पुलिस पहुंची वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक था, बस रॉबिन ज़मीन पर पड़ी हुई थी और एक ही राज हवा में था। कोई मोटिव नहीं, कोई क्लू नहीं, सिर्फ एक सवाल, आखिर क्यों। कत्ल का सिलसिला सिर्फ 1 महीने बाद मसूरी और कैनस के छोटे टाउन में कत्ल का सिलसिला शुरू हो गया। हर एक कत्ल और एक ही तरीके के साथ। छोटी सी दुकानें, ब्राइडल शॉप, गिफ्ट शॉप, वीडियो रिटेलर स्टोर्स। विक्टिम सिर्फ मोस्टली औरतें जो अकेली काम कर रही होती थीं। किलर आता, गोली मारकर चला जाता बिना किसी लूट के। सब कुछ वही, 22 कैलिबर की गोली, एक अकेला आदमी और एक अजीब सी ठंडक, जैसे कातिल के दिल में कोई एहसास ना हो। एक बार किसी ने उस कातिल को भी देखा, जवान सा, पतला चेहरा, ब्राउन बाल, लेकिन उसका नाम, उसकी असली पहचान किसी को नहीं पता चली। कातिल हमेशा I-70 हाईवे के आसपास ही शहरों में घूमता रहता, जिसे देखकर यही लगता था जैसे कि किलर जानबूझकर रूट प्लान करता हो। पुलिस हर कत्ल के बाद कंफ्यूज थी क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, प्रेशर बढ़ता जा रहा था। मीडिया भी केस को कवर कर रहा था। पुलिस ने सस्पेक्ट का स्केच बनवाया, विटनेस स्टेटमेंट्स ली और जब बैलिस्टिक टेस्ट की रिपोर्ट आई तो सब गोलियां एक ही गन से चलाई गई थीं। ये कंफर्म हो गया। FBI भी इन्वॉल्व हो गई। नेशनल लेवल पे अल्ट्रा जारी किया गया, लेकिन तब भी ना कोई फिंगरप्रिंट्स, ना कोई DNA। ऐसा लगता था कातिल हर बार सबूत साफ करके जाता हो, या शायद वो अपने पीछे कुछ छोड़ता ही ना था। सिर्फ एक ही चीज़ हर जगह मिलती थी, मौत की एक खामोश चुप। एक वाइब थी, एक डार्क एनर्जी जो हर क्राइम सीन पे महसूस होती थी। अब लोगों के जहन में एक ही सवाल था, ये किलर कौन है। क्या वो एक ट्रक ड्राइवर हो सकता है जो रोज़ नए शहरों में ट्रेवल करता हो, या फिर आर्मी का फॉर्मल सोल्जर, एक ट्रेंड, डिसिप्लिन, जिसे मारना सिखाया गया हो। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था शायद वो थ्रिलिंग के लिए लोगों को मारता है। एक ऐसा कातिल जो बिना किसी वजह के सिर्फ मज़े के लिए लोगों को मारे। 2021 में FBI ने इस केस का अपडेट स्केच रिलीज़ किया, ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा मॉडर्न, AI बेस्ड रिकग्नाइजेशन। लेकिन फिर भी किलर अभी तक पकड़ा नहीं गया। क्या वो अब भी कहीं ज़िंदा है या मर चुका है? अनसॉल्व मिस्ट्री। 30 साल हो गए। रॉबिन फोल्डर और बाकी सब विक्टिम्स के परिवार वाले आज भी इंतज़ार में हैं। हर साल कोई नई थ्योरी आती है, कोई नई लीड, कोई नया शक, लेकिन सच ये है, I-70 किलर अमेरिका का वो राज बन चुका है जो आज भी सुलझा नहीं। हो सकता है वो किसी नए नाम से जी रहा हो, या शायद आज भी किसी हाईवे पर किसी नए शिकार की तलाश में हो।
رات میں جب آپ کسی چھوٹی دکان میں اکیلے کام کر رہے ہوتے ہیں تب شاید وہ آپ کو دیکھ رہا ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی سسپینس بھری لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی تھیوری لکھنا مت بھولیں۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وہ کلر اب بھی زندہ ہے؟ اور ہاں، ڈارکیسٹ ڈائریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو۔